और अद्भुत है। अब जब पेपर लीक कैसे रुकेगा बिहार में? इनके जब भाजपा आती है तब पेपर लीक होता है महोदय। और हमने उप मुख्यमंत्री जी का, सम्राट चौधरी जी का बयान सुना, ये तो मानते ही नहीं है कि पेपर लीक आज तक बिहार में हुआ है। तो पेपर रद्द क्यों होता है वो आप अपने समय में बताइए। इस तरह का बयान मत दीजिए। आप भी ना बोले थे, आप बोले थे, बताइए। हम अभी मोबाइल में दिखा दे, अभी मोबाइल में दिखा दे। दिखाना नहीं होता। और कैसे? अरे आप बताइए तो किस मामले में हुआ, मामला क्या है, किस तरह का मामला है, वही तो। ठीक ऐसे बोलने से नहीं होता है। अच्छा ठीक। यानी आप बोल रहे पेपर लीक नहीं हुआ आज तक? एकदम नहीं हुआ है। बताइए, आप बताइए। अरे सिर्फ ऐसे करने से क्या होगा? आप हमारा काम कर दिए। अरे आप बताइए। हमारा काम कर। अरे आप क्या काम कराइएगा? आपको पता ही नहीं है बिहार में। आपको बताना तो चाहिए। तो घोटाले यानी संरक्षण दे रहे हैं। बेचारा को पता ही नहीं। पेपर लीक वाले को संरक्षण दे रहे हैं। जारी रखिए, आप जारी रखिए। ये बेचारा आपको बेचारा बना दिया, उद्दी करा है। खैर छोड़िए, अब तो चौधरी जी बोलेंगे कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ आज तक। खैर वो अलग बात है। को क्यों बार बार करते हैं? आप तो बोलवा रहे हैं जबरदस्ती। महोदय हम ही को कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को सही सलाह दीजिए, इनको लोग हाईजैक कर रहे हैं। तो महोदय हम तो आप साथ में थे, तब भी हम साथ में थे कि और आप भी हाईजैक करने की कोशिश किए, लेकिन कहाँ हाईजैक किए? अब तो उसके गवाह हम तो महोदय हम तो इसके गवाह हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है। ये हम लोगों ने देखा है। नहीं, जारी रखिए। आप तो कुछ हो बोल दीजिएगा, मुंह है तो कुछ भी आदमी बोल सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो यही बोल करके आए थे कि हमारे दल को तोड़ रहा है। सोचिए, ऑपरेशन लोटस चल रहा है। खैर इस पे हमको कुछ कहना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, विषय पे आते हैं। ज्यादा हम ये कह रहे थे अध्यक्ष महोदय कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है और ना ही कोई रोड मैप है, और ये सरकार नकलची सरकार है। हम लोगों ने रोजगार की बात की तो अब रोजगार की बात हो रही है। मैंने खुद बिहार भर घूम करके गांव के महिलाओं से जब मिले तो यही सुनने में आता था, बाबू खाली 400 रुपया पेंशन मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय ऐसे डिस्टर्ब बात, थोड़ा ऑर्डर में आप लाइएगा, संरक्षण दीजिए महोदय। सब लोग शांत रहिए, शांत रहिए। ये नकलची सरकार। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि 1500 रुपया अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन बढ़ाएंगे। अब सरकार आज समाज कल्याण। अध्यक्ष महोदय ऐसे क्या, ये क्या हो रहा है? अध्यक्ष महोदय एक मिनट बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, दो बार ये उप मुख्यमंत्री रहे, एक भी योजना अपने विभाग में अगर इन्होंने शुरू किया हो, एक भी योजना, और 2.5 साल उप मुख्यमंत्री में जो बोल रहे हैं कि नीतीश जी का नकल कर रहे हैं, 2.5 साल में एक योजना अपने विभाग में दिया हो तो बताए। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, बोलने दीजिए, शांत रहिए। चलिए तेजस्वी आगे आगे रहता है, इनकी सरकार पीछे पीछे रहती है। इसी बहाने हमारे गरीब का तो भला हुआ। लेकिन हम बोले 1500 ही किए, 1100 1500 कर देते, क्या दिक्कत है? अरे आप लोग ठीक है। अध्यक्ष महोदय, हमने पूरा बिहार घूम करके हम बोले कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। मुख्यमंत्री जी गवाह है इसी सदन में, आपने बोला था कि नहीं बोला था, बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, भले ही कम कर दिया जाए लेकिन मुफ्त में बिजली नहीं देना चाहिए।
आप सब लोग गवाह हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, सब लोगों ने वो रिकॉर्डिंग देखा होगा। आखिर कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको फिर से अपने बात से पलटना पड़ा? कौन, किसके वजह से? तो हम ही ने क्या है 200 यूनिट, आप लोग कभी बोले 200 यूनिट, अभी कितना 125 यूनिट, तो हम बोले 200, तो ये लोग किए 125 का है, 200 या उससे ज्यादा ही कर देते। चलो इसी बहाने बिहार के लोगों का तो भला हुआ। और हम जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि बिजली मंत्री इसके खिलाफ थे, अड़े हुए थे, इनको पूरा मनाया गया है और ये अभी भी नहीं चाहते कि बिजली फ्री हो। तो अध्यक्ष महोदय, अब हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे, तो ये सरकार तुरंत कैबिनेट में चली जाती है कि युवा आयोग का गठन करेंगे। सम्राट चौधरी जी बैठे थे, हम बोले आप मेरा सारा चुनाव का मुद्दा छीन रहे हैं भाई,